इतना बड़ा ज्योतिष प्रकृति ने हमें दी। ये श्वास, श्वास मात्र ऑक्सीजन ही नहीं है, ये श्वास बहुत बड़ा ज्योतिष है। सभी दर्शनकारों ने श्वासोच्छ्वास पर बड़ा वर्णन किया, जिसे स्वर ज्ञान बोलते हैं। स्वर ज्ञान, सारे ज्योतिष फैल हो सकते हैं, स्वर ज्ञान फैल नहीं होता। अपने दोनों नासिकाओं से कभी आप देखना, आपके दाएं नक्शे से श्वास चलती है, इसे बोलते पिंगला, सूर्य नाड़ी। कभी बाएं से चलती है, इसे बोलते इड़ा, चंद्र नाड़ी। कभी बीच दोनों में से निकलती है, इसको बोलते सुषुम्ना। सुषुम्ना काल में सारे कार्य पतित होंगे, मात्र एक कार्य है, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो जब दोनों नासिकाओं से श्वास निकलती हो, उस समय ध्यान करो, उस समय माला फेरो, उस समय जाप दो। ऐसा मन लगेगा कि तुम्हारा मन कभी चंचल हो गई, मात्र ध्यान के लिए। संसार के कार्यों को जब दोनों मन नथनों से श्वास निकलती हो, तब संसार का कोई कार्य सफल नहीं होगा, विफल होगा, व्यर्थ में जाएगा। तो ये जो अपनी आत्मा गवाह देती है, संकेत देती है, इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि सबसे पहले तुम कोई कार्य करने के पहले अपनी आत्मा से निर्णय कराओ कि तुम्हारी आत्मा क्या गवाह दे रही है। और घर से निकलते समय खाना पीना सब कुछ ऐसा करो, हमारे शास्त्रों में आता है क्या क्या चीजें। यदि मान लो दिशाशूल वगैरह भी आता है, तो उस समय शुभ करने के लिए खाने में अंतर कर दो, खाने में अंतर कर दो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैसे मान लीजिए आपको बुधवार को जाना, बता दे कोई भी व्यक्ति घर से कोई विशेष कार्य के लिए, नित्य नियम के कार्य नहीं, बुधवार को नहीं जाते। बोले चलेगा, उड़द की दाल खा के जाना, चले जाना, दही का पान करके जाना, चले जाना, दूध, हर 7वें दिन में विशेष परिस्थितियां, यानी उसका मान्यता देना है आपको। मैंने तुमको रिस्पेक्ट कर दिया, मान लिया। इसलिए घर के बाहर जाते समय हमेशा ध्यान रखा करो, पहला कदम बहुत अंतर है। स्वर विज्ञान में भी आया, ये क्रियाकांड मत समझना। स्वर विज्ञान में यहां तक आया कि तुम जब घर से उठ रहे हो, बिस्तर से उठते हो, तो अपने नासिका का स्वर देख लेना, कौन सा स्वर चल रहा है। वह कदम पहले पलंग से बाहर जमीन पर रखना। सुबह का सगुन बता रहा हूं। जैसे मान लो अपना दायां स्वर चल रहा है, हालांकि प्रातः काल बायां चलना चाहिए, लेकिन फिर भी समय के अनुसार एकम, दोज और तीज को बायां चलना चाहिए, चौथ, पंचमी और छठवीं को दायां स्वर चलना चाहिए उठते समय। तो आप नाक का स्वर देखिए और पहला कदम वो बढ़ाइए, उस दिन पूरा दिन आपकी फतेह ही फतेह है, क्योंकि आपने हर परिस्थिति आपके अनुकूल होगी, क्योंकि आप अपने श्वास के अनुसार चले। पहला कदम वही बढ़ाइए। यात्रा को आप जा रहे हैं, घर से बाहर पहला कदम कौन सा रखना, जिस तरफ की नासिका से श्वास निकल रही हो वो कदम घर से बाहर पहले निकालो। गाड़ी में बैठ रहे हो, कौन से नाथने से श्वास निकल रही है वो कदम पहले रखो, वो पैर आगे बढ़ना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, क्योंकि श्वासें तुम्हारे हाथ में नहीं है, श्वासें तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये नेचुरल प्रकृति की देन है। और ये नेचुरल प्रकृति की देन होने के कारण से आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, मैं श्वास के साथ चलूंगा। यानी आपने घोषणा कर दी, मैं दुनिया के साथ चलूंगा, दुनिया को मैं अपने अनुसार नहीं चलाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को ढालता हूं। समर्पण, पूजा, भक्ति, समर्पण किसे बोलते हैं? समर्पण का और कुछ शब्द नहीं बंधु। नमोस्तु करना, जयकार बोलना, उसके पैर छूना, ये नमस्कार समर्पण नहीं है। समर्पण की परिभाषा है, मैं अपनी सारी जिंदगी इनके अनुसार चलाऊंगा। इसका नाम है पूजा, यह है श्रद्धा, आस्था। मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूंगा, जो मुझे आदेश मिलेगा वैसे करूंगा। मैं अपनी जिंदगी को छोड़ता हूं प्रकृति के अधीन, जैसा चलना है, दुनिया जैसी चलेगी मैं वैसे चलूंगा। हवाओं से मैं टक्कर नहीं लूंगा, हवाओं के अनुसार चलूंगा।
नदी से मैं टक्कर नहीं लूंगा। अच्छा तैरने वाला जब नदी में बह जाता है, वो नदी के बहाव की तरफ कदम कर लेता है, फिर धीरे धीरे काटता है। वो सीधा फाइट नहीं करता, क्योंकि नदी से सीधा फाइट करेंगे वो हमें नीचे ले जाएगी। तैराक की विशेषता होती है, पहले नदी के साथ बहो, 2 कदम 10 कदम 5 कदम। नदी का बहाव कहता है इसने मेरा सम्मान कर लिया, मेरी इज्जत रख ली, वो आपको रास्ता दे देगा। आप रिस्पेक्ट करिए सामने वाले का। और आपने कदम रख के ये बता दिया कि मैं प्रकृति के अनुसार चलूंगा, सारे ब्रह्मांड को ये आपने घोषणा कर दी। मैंने अपना वही कदम बढ़ाया जो मेरी श्वास, क्योंकि कुदरत ने अपना एक कहना चाहिए टारगेट, एक सिंगल, एक डिस्क श्वास के रूप में अपने पास लगा दी। अपने शरीर में प्रकृति कोई चीज नहीं है ऐसी, मां श्वास एक ऐसी चीज है जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, बाकी सब हमने खुद निर्मित किए। इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है सब हमारा स्वयं का प्रोडक्शन है, सब प्रोडक्शन है। हड्डी, मांस, चमड़ी, ये सब अपना स्वयं का प्रोडक्शन है। स्वयं नहीं बनाया है, स्वयं की मशीन ने किया। पूरे शरीर को आप सर्वे करो, 24 घंटे में ऐसी कौन सी चीज है जिसका तुमने निर्माण नहीं किया और वो तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे शरीर को चला रही है। कौन सा आगे बता दो, आप लोग सोच लो। आंख, कान, नाक, ये सब इनका निर्माता हम खुद स्वयं हैं। मैंने पूरे शरीर के जितने अवयव हैं इन सब पर दृष्टि डाली। एक भी चीज अपने शरीर में ऐसी नहीं है जिसके निर्माण मैंने नहीं किया हो, और जो मैंने खुद ही बनाया है। हड्डी, मांस, चमड़ी, कफ, जो कुछ भी है, ये बाल, नाखून, सब अपन ने बनाया। मात्र एक चीज अपन ने नहीं बनाई, ऑक्सीजन, श्वास चूल्हा। नाक मेरी है, लेने की ताकत मैंने बनाई, लेने की मशीन मैंने बनाई, लेकिन ये मटेरियल मेरे पास नहीं है। ये मटेरियल कुदरत देती है, प्रकृति देती है। इसलिए यदि प्रकृति श्वास देना बंद कर दे तो अपन मर जाते, घुट जाते। और श्वास ने, प्रकृति ने क्यों सोचा, एक अपना डिक्स हमारे पास लगा दी कि मेरा प्रतिनिधि श्वास के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा, जिंदगी भर रहेगा तुम्हारे साथ में। इसका तुम कितना सम्मान करते हो। मैंने कहा स्वर विज्ञान क्यों आ गया, अरे और कोई विज्ञान दे देते। शरीर में इतनी चीजें हैं, शरीर में इतनी चीजें हैं, उन सबसे कोई ज्योतिष बता देते। सबसे बड़ा विज्ञान है स्वर विज्ञान, क्योंकि वो कुदरत की दी हुई है। और ब्रह्मांड कहती है अपन जैसे इन श्वासों का अनादर करेंगे तैसे यहां से खुफियापुर से समाचार पहुंच जाएगा सारे ब्रह्मांड में, ये व्यक्ति पापी है। इन श्वासों के साथ, और जो कारण है तो कारण है, इन श्वासों के साथ में ये धुआं निकालता है, ये श्वास के साथ में गलत भाव करता है। नहीं, तुम रिस्पेक्ट करो, समय आपका हो रहा है। श्वास का आपको कह रहा हूं कि श्वास की आपने इज्जत कर ली, मात्र एक कदम बढ़ाना है, बस ज्यादा नहीं कह रहा हूं। एक कदम आपके नाक से जो श्वास निकल रही है वो कदम पहले बढ़ा देना। अब पूरी यात्रा में सारे ब्रह्मांड की शक्तियों का यहां समाचार पहुंच जाएगा, इसने मेरी इज्जत की है, मेरा सम्मान किया है, अतः इसको अनुकूलता बनाई जाए। प्रकृति आपको अनुकूलता बनाती जाएगी, क्योंकि तुमने उसको रिस्पेक्ट कर लिया।